Hi everyone, and today I'm going to uh, give you the answer key of the set 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस क्लास 10th। सो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का। ठीक है, जिसमें पी एंड क्यू हमारी गैसेस आई है, पी ये है, क्यू ये रहा, और आर और एस हमारे क्या है इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, तो आर तो इसमें आर प्लस होगा और एस माइनस होगा, और आर क्या होता है हमारा एनोड। ठीक है, एंड माइनस वाला होता है हमारा इलेक्ट्रोड, होता है हमारा कैथोड। ठीक है, तो याद रखना कि एनोड पे हमारा क्या आता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीजन आएगी, तो ये करेक्ट होगा। और एनोड पे हमारा कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस आएगी। तो वन और थ्री किस में है, सी में, तो यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा पहले का। ठीक है, बस क्रॉस चेक करो। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, यू हैव अ थ्री एक्वस सॉल्यूशन ए बी सी, एंड जिसमें ए है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, एंड सी हमारा है सोडियम कार्बोनेट। सो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीएच ऑफ दीज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पीएच ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारा बताना है पीएच लेवल किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, कौन सा करेक्ट है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का हमारा पीएच लेवल होता है अराउंड 7। ठीक है, एंड अमोनियम क्लोराइड हमारा होता है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है, तो यानी कि इसका लेस देन 7 है और इसका ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड का सॉल्ट होता है ये। ठीक है, तो यानी कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। तो सी ज़्यादा किसमें है, सी सबसे ज़्यादा इसमें है, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारा। इट बर्न्स विद, तो पहला इसके ऑप्शन है, इट बर्न्स विद डेजलिंग विद वाइट फ्लेम, अ वाइट पाउडर इज फॉर्म ऑन बर्निंग। इट इज़ कौन सा बताना है, ट्रू नहीं है जो, इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, क्योंकि ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ना कि एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें हमारी हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए थी, यानी कि सी इसका हमें करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज। ये हमारा C4H10 है, यानी कि ये फॉर्मूला आता है हमारा, ये किस फॉर्मूले में आएगा हमारा, CnH2n+2। ये वाला हमारा आएगा, ये भी सेम ही फॉर्मूले में आएगा, C6H1214 है ये, तो इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, CnH2n+2। एंड इसका होगा हमारा CnH2n होगा, और इसका क्या होगा, CnH2n+2। तो आप देखेंगे कि ये हमारा एल्किन ग्रुप का है और ये हमारे एल्कीन ग्रुप के हैं, तो यानी कि होमोलोगस क्या होता है, सेम कैटेगरी वाले जो ग्रुप वो होते हैं हमारे, सेम फॉर्मूले वाले, जनरल फॉर्मूले वाले कंपाउंड होते हैं, तो वो होते हैं, तो यानी कि ये सबसे ऑड है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि होमोलोगस सीरीज़ का नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा इसके। टेमराइंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू टू रेड करते हैं। ठीक है, ब्लू टू रेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड। तो कौन सा इसमें, तो बेसिकली टर्मराइन में हमारा कौन सा एसिड होता है ये बताना है आपको। तो इसका सिंपल आंसर हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है इसमें। ठीक है, ये काफ़ी इजी है और वर्ड के साथ भी मैच कर रहा है, टर्मराइन एंड टार्ट्रिक। सो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में प्रेजेंट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, शायद हाफ होता है। देखो ब्लीचिंग जो हमारा पाउडर होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है हमारे CaSO4, क्या होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का क्रिस्टल है, और वॉशिंग सोडा। ठीक है, और वॉशिंग सोडा का हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसका वॉशिंग सोडा का हमारा होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो यानी कि इसमें 10 होते हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल, एंड
और बेकिंग सोडा का हमारा होता है फॉर्मूला NaHCO3। तो इसमें हमारा वाटर नहीं है, तो किस में वाटर है हमारा? फास्ट वाटर क्रिस्टलाइजेशन किस में है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में और वॉशिंग सोडा में। तो यानी कि 2 और 3, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता हमारा TP प्लांट विद राउंड सीड TTRR is crossed with a short P plant with wrinkle seed TTRR, ठीक है। द F1 जनरेशन विल बी। तो यहाँ हमारा ये TT क्या है? बेसिकली T हो गया हमारा, कैपिटल T हो गया हमारा टॉल, एंड कैपिटल R हो गया हमारा राउंड, ठीक है। और वहीं जो स्मॉलेस्ट T वो हो गया हमारा शॉर्ट, एंड स्मॉल R हो गया हमारा रिंकल्ड। तो याद रखना कि रिंकल्ड है, ठीक है। तो याद रखना जो टॉल होता है वो डोमिनेट करता है शॉर्ट को, एंड राउंड होता है वो डोमिनेट करेगा रिंकल्ड को, ठीक है। तो हमारा जो F1 होगा वो क्या बनेगा? TR कैपिटल R स्मॉलेस्ट R, तो F1 जनरेशन होगी। तो यानी कि इसमें क्या होगा हमारा 100% तो हमारा होगा इसमें, तो इसमें 100 हमारे 100% जो होंगे टॉल होंगे विद राउंड सीड होगा, ठीक है। 100% टॉल विद राउंड सीड इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टॉल डोमिनेट करेगा शॉर्ट को और राउंड डोमिनेट करेगा हमारा रिंकल्ड को। सो ड्यू टू द डोमिनेशन, सो ये हमारा 100% इसमें टॉल होंगे और विद राउंड सीड होंगे, ठीक है। अब आता है हमारा a pair of endocrine gland located in the human brain is इसके ऑप्शन रखे हैं पैराथायरॉयड एंड पिट्यूटरी एंड पिनियल थाइमस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिनियल। सो हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड वहीं पिनियल ग्लैंड हमारी सीक्रिएट्स करती है हमारी मेलाटोनिन को, जो रेगुलेट करती है हमारी स्लीप को, ठीक है। सो ये हमारी पिनियल होती है। सो या तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द 9th। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। तो इसमें हमें मैचिंग करनी है गाइस। तो पहला हमारा लीशमैनिया है। तो लीशमैनिया हमारा रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से, ठीक है, जिसमें हमारा स्प्लिट होता है 2 में। एंड स्पाइरोग्रिया होता है हमारा रिप्रोडक्शन करता है फ्रेगमेंटेशन से, ब्रेक इनटू फिलामेंट्स। सो ये हो गया इसका, ये इसका प्लेनेरिया का होता है हमारा रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। सो इसका ये हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारा ग्रोइंग बैक टू जो लॉस्ट पार्ट्स होते हैं उसको ग्रो करता है प्लेनेरिया में। और प्लाज्मोडियम में हमारा होगा मल्टीपल फिजन से। सो ये इसका ये वाला हो जाएगा। तो यानी कि एक ऑप्शन दिया हमें डाइवर्ट करने के लिए, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है? P का 3 है। P का 3 किसमें 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। P का 3 है एंड Q का 4 है, ठीक है, ये भी एकदम सेम आ रहा है। और उसके बाद R का 1 है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज। तो एक्सक्रीटरी में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है? तो आंसर होगा हमारा इसका नेफ्रॉन। सो ये हमारा बेसिकली फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? किडनी की, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करने के लिए, और साथ में हमारा ये यूरिन भी बनाता है, ठीक है, यूरिन एंड ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। तो जो वेस्ट होता है ब्लड का वो बेसिकली यूरिन की फॉर्म में एग्जिट करता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो नेफ्रॉन हमारा क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है। सो आता है para नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस secreted by the gastric gland is R। सो कौन सा जूस है डाइजेस्टिव जूस? तो
हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्टमक में, स्टमक के लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, लाइनिंग में। एंड ये बेसिकली 3 कौन कौन से जूस सीक्रेट करती है? पहला होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे प्रोवाइड करती है एसिड को फॉर द एंजाइम एक्शन ब्रेक डाउन करने के लिए। पेप्सिन होती है हमारी, जो एंजाइम होती है जो ब्रेक डाउन करती है बेसिकली प्रोटीन्स को। एंड म्यूकस होती है हमारी। तो म्यूकस हमारी होती है बेसिकली, आपने बलगम सुना है? बलगम, तो ये बेसिकली हमारे क्या करती है? स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है HCl से, ठीक है, इस जूस से, ठीक है। सो दीज आर द, तो अब ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रे डायग्राम विच शो द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ फॉर द रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर एज शोन। करेक्ट पाथ, ओके तो ये कहाँ से आ रहा है हमारा? ये भी काफ़ी इजी है। तो अगर कोई भी लाइन हमारी जो रे होती है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू द फोकस। सो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। एंड और अगर P पे इंसिडेंट होगी तो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसमें? नेक्स्ट है हमारा गाइस, द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। सो कौन सा पार्ट है आई का जो लाइट को कंट्रोल रेगुलेट करता है बेसिकली? तो आयराइज इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज आयराइज हमारा क्या कंट्रोल करता है? ये साइज ऑफ द पीपल को कंट्रोल करता है। सो विच डायरेक्टली रेगुलेट द लाइट एंट्री। सो द ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is, consider the following food chain if the amount of energy available at the, अगर 50 किस पे, ट्रॉपिक लेवल 3 पे अगर 50 किलो जूल हमारी इसमें क्या है? एनर्जी है। तो द अवेलेबल एनर्जी एट द प्रोड्यूसर लेवल वॉज, तो प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी क्या हुई? तो 10% लो के हिसाब से गाइस, जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल जाते हैं तो 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल पे। यानी कि अगर यहाँ 50 है तो इसका 10% कितना होगा? यहाँ होगी हमारी 500 किलो जूल, और इसका 10% कितना होगा? ठीक है, तो इसका हमारा यानी कि 10%, तो ये किसका 10% होगा? ये होगा हमारा 5000 किलो जूल का 10% होगा। यानी कि देखो, इसका 5000 का 10% ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट लेवल पे, एंड 500 का 10% ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट लेवल पे, फिर इसका 10% होगा स्नेक पे, एंड इसका फिर 5% होगा हमारा 0.5 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जाएगा। तो यानी कि हमारा कौन से लेवल के पूछ रहा है ये? प्रोड्यूसर लेवल। यानी कि प्रोड्यूसर लेवल कौन सा हमारा? प्रोड्यूसर लेवल इज़ द ग्रास, ठीक है, ग्रास इज द प्रोड्यूसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। इट इज़ अ डेडली पॉइजनस गैस। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट शील्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये भी करेक्ट है। इट इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड इट इज़ अ इन फायर एक्सटिंग्यूशर। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, आई हैवंट हर्ड अबाउट इट एवर। सो ये हमारा करेक्ट होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ क्या ये? 2 स्टेटमेंट गिवन, 1 लेबल एस। तो ये बेसिकली आ गया हमारे असर्शन रीज़न। तो यहाँ हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें बताना है, इसके हिसाब से आंसर देना है आपको, ABCD के हिसाब से। तो असर्शन दे रखा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर मेजर sources of fuels, एंड इसका रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट गाइज हमारी ट्रू है, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, एंड आर जो रीज़न है ये असर्शन का एकदम करेक्ट रखा है
कि क्योंकि ये हीट एंड लाइट ज़्यादा रिलीज़ करती है आफ्टर इफ़ वी बर्न द कार्बन कंपाउंड्स, सो दैट इज़ वाई इट दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, यानी कि इसका ए लगा देता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, एंड रीज़न क्या है इसका, जाइलम टिश्यू इज़ फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ प्लांट। तो देखो ये असर्शन तो एकदम करेक्ट है इसका, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि जाइलम हमारा प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द प्लांट। सो स्टीम में भी होता है, लीफ में भी होता है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। ठीक है, तो हम इसमें सी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा, इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटलिक प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। तो इसका रीज़न क्या है, अर्थ वायर एंश्योर द एनी लीक ऑफ द करंट टू द metallic body of the appliances keeps its potential difference of that to the earth, and so the user may not get the severe electric shock. So both the statement are guys true, assertion भी true है और reason भी true है, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा असर्शन का, तो यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका। आता है फिर फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। रीज़न, फूड वेब डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यहाँ हमारी स्टेट असर्शन तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो कम्प्लीटली फॉल्स है, तो यानी कि हमारा इसका ऑप्शन सी होगा, ए सी इसका होगा हमारे असर्शन रीजन्स का। So yeah, that's at the end of the MCQ answer keys, guys. Hope you like it and see you in the next video.